नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज हम बात करेंगे आशा वर्कर्स की लीडर्स हैं, इन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं हरियाणा में। और आपने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि लाल झंडा, आशा वर्करों का झंडा हर सड़कों पर नजर आ रहा था। और खासकर इन्होंने करनाल में जिस तरह से आंदोलन लड़ा और अपनी मांगों को मनवाया, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि हिसार में ये किन बातों को लेकर आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं, क्या इनके मांग मुद्दे हैं 2019 के चुनाव को लेकर। तो आप बताइए कि आप हिसार में किस लिए आए हैं। हम हिसार में इसलिए आए हैं कि ताकि हम कांग्रेस को, बीजेपी को ये बता सकें कि लगातार हम महिलाओं का शोषण सरकार कर रही है और किसी भी सरकार ने अपने मांग पत्र में हमारी मांग को शामिल नहीं किया है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही बड़ी पार्टियों ने, बल्कि इनेलो भी हरियाणा में है, उन्होंने भी हमारी मांग को अपने मांग पत्र में शामिल नहीं किया है। और हम इन सभी पार्टियों का विरोध करते हैं और लाल झंडे की पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। और हम खुले तौर पे कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने हमारी मांगों को नहीं उठाया है, केवल लाल झंडे की पार्टी ने हमारी मांगों का समर्थन किया है। और लाल झंडे के मजदूरों के नेताओं ने हमारे आंदोलन को मार्गदर्शन दिया है और उनकी अगुवाई में ही हम हरियाणा सरकार से लड़वा करके अपना कुछ मेहनताना बढ़वा पाए हैं। आप बताइए कि ऐसी आपकी क्या मांगे हैं जो सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। हमारी मांगे हैं, एक तो परियोजना वर्करों को पक्का किया जाए और स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लेकिन इन सरकारों ने 5 साल तो बीजेपी सरकार को हो गए और 10 साल कांग्रेस सरकार को, किसी ने हमारी एक मांग को भी नहीं उठाया। अब भाई या तो मेन जो 9100 का जो पे ग्रेड है सभी का लागू है, डीसी रेट, वो भी नहीं दिया। ये अब बीजेपी की सरकार में हमने 3 बार लड़के बार बार बैठे हैं, अपने मांगों के लिए लड़े हैं। 3 बार लड़ाई लड़ने के बाद हमारी मांग पूरी हुई है और ये हमने अपने दम पर और लाल झंडे के दम पर हमने अपनी मांगों को पूरा किया है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने भी आपका पूरा आंदोलन जो पिछले दिनों, क्योंकि पहले आप लोगों ने आंदोलन किया, वो बढ़वाया, फिर उसको लागू करवाने के लिए फिर आप लोगों ने आंदोलन किया। आप बताइए कि आप और परियोजना कर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि इस बार वो किस पार्टी को सपोर्ट करें। हम लाल झंडे की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सभी जो कच्चे कर्मचारी हैं सबको ये करेंगे कि अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो लाल झंडे की सरकार को बनाइए, ताकि हमारा आगे का हमारा अपना भविष्य, ताकि हमें कच्चे कर्मचारी का, मजदूर का भी दर्जा नहीं दिया गया। पक्का होना तो बहुत दूर की बात है। लाल झंडे जो है उसके नीचे वो हमारे साथ सड़कों पे भी रहा है, दरी पे भी रहा है, हमारे हर दुख सुख का साथी रहा है। तो हम तो जो हमारे दुख सुख का साथी, जिसे हमारे दुखों का भान है, हमारी कमजोरियों का भान है, नारी की जो सुरक्षा की बात आ जाती है, तो वो भी लाल झंडे की सरकार से ही हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं और भी जो अपनी जनता है और अपनी जो मजदूर वर्ग है, जो समाज है, उससे भी लाल झंडे के नीचे उनके साथ समर्थन के लिए आग्रह करूंगी। आप बताइए जी कि जो लाल झंडा है क्यों ऐसा है। आज यहाँ पर हिसार के अंदर हरियाणा ज़िला से अलग अलग भिन्न भिन्न जगह से हमारे साथी आए हुए हैं। तो कुछ बात तो ऐसी है ना कि जिसके कारण आज दोबारा से जो हम 4 साल से सड़कों पे लड़ रहे थे, हमने ये कहा था भाई जब हमारा मौका आएगा हम उस चीज़ का जवाब देंगे। तो वो आज समय आ चुका है जवाब देने का, वोट के ऊपर चोट करने का। और जो पीछे कांग्रेस भी रही, कांग्रेस की भी वही रणनीति थी और बीजेपी की भी वही रणनीति थी। और जो संघर्ष की लड़ाई, मजदूरों की हक की, देश की लड़ाई, हित की बात है, जो लाल झंडा ही करता है। और जिसको हर सरकार ये कहती है, पीछे बीजेपी ने सांसद में बोला था कि लाल झंडे के लोग बदमाशी करते हैं। तो बदमाशी वाली बात तो ये है ना कि रोजी रोटी की बात और लड़ाई करते आए हैं और वो भी बहुत सी बातें बोलते हैं। और ये लोग जब चुनाव का टाइम आया तो हिंदू मुस्लिम की बात भी चल रही है। और आप देख रहे हो पीछे जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेके, कभी वो अभी पीछे आपको पता है कि हमारे जो फौजी भाई थे उनको लेके, और वो खुद भी इस टाइम फौजी भी चुनाव में बैठे हैं
और उन लोगों को निकाल भी दिया गया सर्विस पे से, और महिलाओं को देखो क्या हाल हो रहा है। तो इस चीज़ को हम देखते हुए हमने ये सोचा है कि एक हरियाणा के अंदर जो CPIM पार्टी है लाल झंडे की, जो हमारे साथ पूरी 5 साल से, वैसे तो काफ़ी दसियों साल से जो हमारा संघर्ष है, संगठन है सिट्टू का, महिलाओं का, और उससे बहुत से कर्मचारी जुड़े हुए हैं। एक लाल झंडे का जो सिट्टू का संगठन है वही लड़ता है मजदूरों के लिए, बाकी आज तक किसी ने नहीं लड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग कभी किसी को पता ही नहीं था कि CPIM पार्टी भी है। और मजदूरों की आज भी जो बात रखी है कि 18,000 का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा आपको, और जो बहुत सालों से कहते आ रहे हैं, किसी पार्टी ने नहीं कहा अब तक कि भी कर्मचारियों को इतना दिया जाएगा, उनका अधिकार इतना बनता है। रोजी रोटी की बात अभी तक किसी पार्टी ने नहीं रखी। एक यही पार्टी है जिसने अभी भी लास्ट टाइम में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, गरीब वर्ग के लिए रोजी रोटी की ही बात कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए अब हमारा टाइम आ गया हरियाणा के अंदर अपनी वोट के ऊपर चोट करने का। तो हम पूरा CPIM पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे। और जो ये हिसार जिला के अंदर हमारे कॉमरेड सुखबीर सिंह प्रभात खड़े हुए हैं, और हम पूरी ताकत लगाएंगे कि यहाँ की जितनी भी वोटें हैं हमारे साथियों की, जितना भी हमारे साथी संघर्षशील हैं जो पीछे लड़ाई लड़ी थी महिलाओं ने, उनकी पूरी वोट और उनके परिवार की वोट, और हिसार के जनता से हम अनुरोध करेंगे, गली गली जाएंगे कि भी जो भी कर सकता है इस देश के लिए लाल झंडा ही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। तो ये थी आशा वर्कर्स की लीडर्स। इन्होंने कहा कि लाल झंडा हमारे साथ हमेशा हमारी मांग मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहता है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमारी मांगों को रखा है, और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी परियोजना कर्मी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, वो लाल झंडे को सपोर्ट करें, क्योंकि वही हमारे साथ सड़कों पर रहता है। बने रहिए निशाना के साथ। धन्यवाद।